एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीके जीएस समान अध्ययन 5 मिनट में 50 जीके लेकर के इसका भाग 5 लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चन मॉडल सेट से लाता हूँ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लाता हूँ। आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन क्रीम क्वेश्चन आ रहा है जो एसएससी में 100% पूछे जाएंगे। इसका क्वेश्चन का सिलेबस थोड़ा सा रेलवे से अलग होता है, इसलिए एसएससी के जो भी वीडियोज है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी एमटीएस हो, तो आपके लिए बेस्ट वीडियोज है। आप देखते रहिए डेली और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियोज। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? यह सीमित वैध मुद्रा है। 50 पैसे का सिक्का। भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पति पाई जाती है? तो ये गरान या मैंग्रोव, ये वनस्पति पाई जाती है जनरली। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो तमिलनाडु में ऐसा क्षेत्र है जिससे सबसे ज़्यादा तालाब के थ्रू सिंचाई होती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ से समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? तो खड़ी ढाल के कारण नहीं बनते हैं। देखिए एसएससी का लेवल थोड़ा सा अलग होता है जीके का, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके अच्छा कर पाएंगे आप एसएससी में। अगर 25 क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के अगर आते हैं तो 50 मार्क्स के अगर आपको लाने हैं तो 25 क्वेश्चन तो 20-22 अच्छा करना पड़ेगा आपको। तो आप अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छा 20, 22, 23, 24, 25 तक आप कर लेंगे। लॉर्ड स्किन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? तो धन या मुद्रा के द्वारा। एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? जब सीमांत लाभ इक्वल हो सीमांत राजस्व के बराबर हो। कोयला क्या माना जाता है? तो इसको उपभोक्ता माल बोला जाता है कोयला को। अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी को सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से अधिक हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो 2 होते हैं केंद्र में। पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि कई विक्रेता हैं और कई खरीदार हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण बाजार। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसका बाहरी मूल्य बढ़ रहा हो उसे दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के नाम से। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? तो 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 महीने तक। जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसके किसका आविर्भाव होता है? तो संगठित सामुदायिक जीवन का आविर्भाव होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियां किसके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो विधानमंडल और कार्यपालिका के आधार पर। किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित, विनियमित और परिचालित नहीं की जाती है? तो उदार प्रजातंत्रीय राज्य में। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसके प्रति होती है? तो किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है ऊर्जा। एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है? तो इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी व्यक्तियों को एक ही समान नैतिक महत्व और सम्मान दोनों है। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है क्योंकि उसको राज्य के समान सर्वोपरि शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म से मिलता है प्रत्यक्ष प्रमाण। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? तो दलहनी फसलें उपजाऊ बना सकती है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? तो साइकस का पौधा है जो फल नहीं देता है लेकिन बीज पैदा करता है। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? उसमें खाद्य तेल मिलता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? तो गुरिल्ला है।
गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, जैसे उसका खाया हुआ खाना। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। मोटर वाहन में जूतों के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए। सबसे कठोर सामग्री क्या है? सबसे कठोर हीरा है। आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? तो एल्कोहल में आयोडीन का विलयन होता है। प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? जॉन टेलर ने इसको लिखी है। कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होने से बचाता है? वो है नमक। सिंपल नमक डाला जाता है। शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वह है विश्वनाथन आनंद। किस अरब नेता ने इजरायल के साथ PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया है? यासार अराफात ने। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर S राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? यह फुटबॉल की प्रसिद्ध टीम है। कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत करता है दूध और डेयरी का। किस मुद्रा का रुपये की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? तो पौंड का है। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? तो कबीर की कविताओं का संग्रह है बीजक। मुगल रोड या मार्ग परियोजना किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? तो मुगल रोड जो परियोजना है पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है। कौन व्यक्ति भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो यह अपारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? तो केरला ने ऐसा कर लिया है। किस पठार के समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? तो तिब्बत का जो पठार है उसके समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई है। शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल की। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संहत किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? तो वह है मुंबई पुणे। वहीं पे औद्योगिक फील्ड है बहुत बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के पास। और इसी के साथ 5 मिनट 50 GK का SSC GK GS का सीरीज समान अध्ययन का यहीं ख़त्म होता है। भाग 5 यही ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाग 6 में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे अभी तक वीडियो को देखिए। हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे वीडियो पे अगर आप काफ़ी दिन से देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के लिंक दिए गए हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अदर वीडियोज़ के भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे जिससे आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके भी हमारे चैनल पे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।